Welcome back to super advanced level of series number 76. Theme is feeling secure no matter what. Today's topic is becoming pure and clean. Welcome you all divine pure souls who are present in the session. दीदी का भी इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने जाना कि सभी धर्म वालों को शांति धाम सुख धाम का रास्ता कैसे बताना है, कैसे बाप के साथ साथ ऑनेस्ट रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, कोई पाप कर्म नहीं करना है, याद से कैसे बल प्राप्त होता है, आदि आदि बातों का कल आपको समझाया गया था। आज हम जानेंगे कि ये वंडरफुल पाठशाला कैसे है और ये पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दिखाई नहीं देता है। यहाँ न पढ़ने वाला दिखाई देता है, न पढ़ाने वाला दिखाई देता है। कैसे हम कर्मेंद्रियों को वश रख सकते हैं, कैसे परमपिता परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं, इन सब बातों की डिटेलिंग मुरली द्वारा दीदी से सुनेंगे। आज मुरली से 3 शब्द लिए गए हैं, सिंबल, सैंपल, एग्जाम्पल। सिंबल, सैंपल, एग्जाम्पल। इस 3 शब्द के ऊपर आप सभी विचार मंथन करके कल लेके आना और कल हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। ओम शांति। ओवर टू दीदी। ओम शांति। आज कर दो ना स्पष्टीकरण, कल क्यों? अच्छा, कल करोगे आप इनके विचार सागर मंथन करने के बाद। चलो ये भी अच्छा है, ठीक है, कल सब करके आना। अच्छा है, सिंबल, सैंपल, एग्जाम्पल। ज्ञान से कनेक्ट करना है, किस तरह से कनेक्टेड है। थैंक यू गुलाब भाई। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। चलो आज हम बाबा के महावाक्य है, थोड़े डीप महावाक्य है। कल का था बाबा का ऑनेस्टी के ऊपर। सभी ने सोचा भी होगा ना कैसे ऑनेस्टी रखनी है, क्यों रखनी है, किसको ऑनेस्टी कहते हैं। अब ऑनेस्टी का बेसिस क्या है? प्योरिटी। तो आज बाबा की थोड़ी बहुत क्लियर पवित्रता के महावाक्य है, सुनेंगे सभी। हम पवित्रता के सागर के बच्चे हैं ना, तो पवित्र महावाक्य हमें अच्छा लगता है। ओके, 31/7 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती, तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात। मैं आत्मा पढ़ रही हूँ और जो पढ़ा रहा है वो भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती है? इस पाठशाला में मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं मिलती? कौन सी है मुख्य शिक्षा यहाँ की? इतने दिनों से हम क्लास कर रहे हैं तो मुख्य शिक्षा पता चला होगा। नहीं पता चला? मंथन, कौन सी मुख्य शिक्षा है इस? जीवन मुक्ति, डिवाइन सोल नहीं, मतलब ये टीचिंग्स का, द होल टीचिंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज रिवॉल्व्स अराउंड पवित्रता, प्योरिटी। और 3 दिन से बाबा के मुरली की एक लहर चल रही है। अगर तीनों दिन मुरली स्टडी की होगी तो एक लहर है। कौन सा एक पॉइंट है जो 2 दिन से कंटिन्यूसली आ रहा है बाबा की? आंखों का। वेरी गुड, आंखों के ऊपर बाबा की चल रही है। बहुत अच्छा, मतलब स्टडी कर रहे हो मुरली।
तो बाबा कह रहे हैं यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि न हो। कोई भी फीमेल शरीरधारी आत्मा है, उस पर बुरी दृष्टि न हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती है। तो ये इस यूनिवर्सिटी की विशेषता है कि केवल ये शिक्षा बहुत स्ट्रांगली दी जाती है। गीत है दूर देश का रहने वाला, फिर आगे है आया देश पर आया। ओम शांति। न दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती, न दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आंखों से देखने में नहीं आते हैं, और सब चीजें देखने में आती है। यह समझने में आता है कि हम आत्मा है, दिखाई क्लियर है कि मैं आत्मा हूँ। 3-4 महीने के बाद तो क्लियर है ना कि मैं आत्मा हूँ। ये मनुष्य समझते कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। दूर देश से आत्मा कहाँ से आती है शरीर में प्रवेश करने के लिए? दूर देश से आत्मा आती है परम धाम। हाँ, तो आत्मा भी तो हम आत्मा दूर देश से आती है। आत्मा ही नहीं न कभी सॉरी आत्मा भी देखने में नहीं आती, परमात्मा भी देखने में नहीं आती। ऐसे तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं है। किसी भी सत्संग में ऐसा सुना है कि आत्मा सुन रही हो? आत्मा की इतनी डिटेलिंग सुनी, आत्मा वर्ड सुना है शास्त्रों में, पर इतनी डिटेलिंग है कि आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, आत्मा मन बुद्धि इंद्रियों सहित है, फिर आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा कार्मिक अकाउंट अकॉर्डिंग लेती है, फिर आत्मा पहले सूक्ष्म वतन जाती है, परम धाम। कितने कितने सारे हैं महावाक्य बाबा के। और हमारा आत्माओं के साथ कनेक्शन है। बेटा नहीं है, कौन है? बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, लेकिन कौन है? आत्मा है। नो रोल्स, ये सिंपल रोल है, लेकिन आत्मा है। तो इतनी डिटेलिंग और कहाँ सुना? कोई शास्त्रों में सुना? अभी तक नहीं सुना ना। तो बाबा कहते हैं वह भी देखने में नहीं आता। निराकार पढ़ाई कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है। वैसे परम पिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है। ये ब्रह्मा बाबा का रथ है, उसको भी अपनी आत्मा है। वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़ी सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचाने देखी नहीं जाती, वह बाप जो देखा नहीं जाता है वह तुमको पढ़ा रहे हैं। यह है बिल्कुल नई बात। नई बात है कि नहीं है? यहाँ बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ। नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाओ? अब तुम बच्चे जगे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने। सब सोए हुए हैं ना, तो सोए हुए को जगाना है। तो यहाँ आए तब तो जगेंगे। और सत्संगों में तो कोई भी जाकर बैठ सकते हैं, कभी भी जाकर कोई भी जाकर बैठ सकते। और यहाँ के क्लास में क्या रिक्विजिट है? ये वाली मुरली अटेंड करनी हो तो आज की आप सबको पता है ना? ब्राह्मण
ब्राह्मण तो बाद में बनेंगे, नहीं, यहाँ ब्राह्मणों रिक्विजिट है क्लास अटेंड करने के लिए आत्मा समझ के बैठना है। आत्मा समझ के बैठना है। वो तो चलो धीरे धीरे होगा। क्या रिक्विजिट है? टू अटेंड द क्लासेस, मुरली क्लासेस। नहीं पता किसी को? 7 दिन का कोर्स करो। हाँ 7 दिन का है, लेकिन हमारे यहाँ तो और ज्यादा है। हम यहाँ कहते हैं 1 मंथ का कोर्स करो। आपको भी जो रेगुलर मुरली हम ये समझा रहे हैं ना, 1 मंथ के बाद अब रेगुलर मुरली पे आए। 1 मंथ भी नहीं, 10:30 वाले तो और बड़े बड़े लाडले हैं। 1.5 महीने के बाद आपके पास रेगुलर मुरली के है, ऐसे नहीं आए अभी जो रेगुलर मुरली करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो कि यहाँ और सत्संगों में तो कभी भी कोई जाकर बैठ सकता है। यहाँ 1 महीना पहले 7 दिन का कोर्स करना पड़े, ऐसे यहाँ ऐसी कोई ना आ न सके, क्योंकि ये तो पाठशाला है ना, स्कूल है। स्कूल में ऐसे ही आ सकते हैं क्या? ऐसे ही कोई हायर स्कूल में चला जाए, सेकेंडरी में पहले देखते हैं ना, पुराना रिजल्ट देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ऐसे स्कूल में जा सकते हैं। यहाँ भी ऐसा एडमिशन लेनी होती, मुरली क्लास के लिए एडमिशन है। वर्कशॉप में आप किसी को भी ला सकते हो। हमको कई कहते कि 10:30 का लिंक भेजो, हम नहीं भेजते भाई। जब तक हमें ये कंफर्म हो कि आप मुरली सुन रहे हो, कोर्स कर लिया है, तब हम उनको ये लिंक देते हैं। ऐसे कोई नहीं आकर बैठ सकता है। तो बाबा कहते हैं ये बात तो बरोबर ठीक है, परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते। क्योंकि अगर डायरेक्ट अगर आज की मुरली सुने है, कोई नया आए, क्या हो जाएगा? सपोज कोर्स नहीं किया है, मुरली सुनने आ जाए, कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ कंफ्यूज होगा और समझ ही नहीं आएगी। समझ में नहीं आएंगे। हाँ, एक्चुअली ये आत्मा क्या वर्ड बोलते हैं, फिर परमात्मा मिस इंटरप्रेट भी करेंगे, में। वेरी राइट, यू आर राइट। हाँ डिसर्विस हो जाएगी। डिससर्विस भी हो जाए। सर्विस हो जाएंगे। And wrong ये information pass हो सकता है instead of right information. तो बाबा इसलिए कहते हैं बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूँ। कई तो ये भी नहीं मानते, कह देते नेचर है, कुदरत है, सब कुछ कुदरत है। भाई कुदरत मीन्स व्हाट? कहते हैं ना ये कुदरती ऐसा होता है, कुदरती ऐसे होता है। भाई कुदरत मतलब कैसे? ऐसे ऑटोमेटिक कैसे होगा? कोई एक लिविंग पर्सनालिटी होगी ना जो कर रही है। तो ये बाबा कह रहे हैं। फिर उसका वर्णन भी करते हैं। अनेक मत है ना, तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्मेंद्रिया जो धोखा देती है उनको वश में करना है। मुख्य है, 3 दिनों से बाबा पीछे पड़े हैं। मुख्य है कर्मेंद्रियों में पवित्रता। आंखें कर्मेंद्रिय। अब देखो आंखें की स्पेशलिटी क्या है? अगर वैसे भी देखा जाए, सारा इंफॉर्मेशन ऑडियो विजुअल किसका ज्यादा इम्पैक्ट है? वैसे तो विजुअल और फिर ऑडियो। तो मुख्य है आंखें जो सब कुछ देखती है। आंखें ही बच्चा देखती है तो कहती है ना ये हमारा बच्चा है, नहीं तो समझे कैसे? कोई जन्म से ही अंधे होते हैं तो फिर उनको समझाते हैं ये तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। तो अब आंखों से एक्चुअली क्या है? आंखें जो कर्मेंद्रिय है वो हर चीज को देखती है, उस अकॉर्डिंग उसके संकल्प चलते हैं। नहीं, आंखों से देखने के बाद ही संकल्प चलते हैं। तो उसके कारण अगर गलत देखती है तो वैसे वृत्ति है, दृष्टि वृत्ति। तो फर्स्ट विजन एंड देन एटीट्यूड एंड देन कृति। थर्ड इज दृष्टि, फिर कृति एक्शन, और फिर सृष्टि वर्ल्ड। तो पहले दृष्टि, वृत्ति, कृति, सृष्टि, और उसका भी जो मेन है स्मृति। दृष्टि भी कहां से आएगी? स्मृति से, जो मेरे ख्याल में आएगा।
तो दृष्टि वृत्ति, तो अगर एटीट्यूड खराब है तो इसका मतलब दृष्टि कहीं खराब है। इस तरह मैंने गलत देखा था तो मेरी एटीट्यूड वैसे बन गई और फिर वैसे कर्म होता है, और फिर एक ऐसे करता है, चार ऐसे करते, सृष्टि बन गई, जमाना खराब हो गया। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो अगर जो जन्म से ही अंधे है उसके लिए बाबा कहते हैं देखो आंखें बहुत फास्ट शक्ति ड्रेनेज हो सकती है, कंजर्व भी हो सकती है, ड्रेनेज भी हो सकती है आंखों से। अगर आंखें गलत गलत देखती जाए तो आंखों की जो पावर है वो कम होती जाएगी। मतलब आंखों में जो बुद्धि है, मतलब विजडम है, अर्थात आंखों से फाइनली तो बुद्धि पे आता है, आंखों से जो इंफॉर्मेशन जाती है बुद्धि की शक्ति कम होती है अगर आंखें गलत देखती है तो। इस कारण जो अंधे होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, दे आर मोर पावरफुल एंड दे आर मोर their predictions are more better। क्यों? क्योंकि उनकी डिवाइन आंखें खुली होती। ये आंखों के जो ड्रेनेज है, क्योंकि आंखें बंद है तो ये जो ड्रेनेज का काम है पावर, वो ड्रेनेज नहीं होता है। एंड बिकॉज वो ड्रेनेज नहीं होता है, उनकी कंजर्व्ड है, इसलिए वो उनकी तीसरी आंख खुलती है। खुली इन द सेंस कितनी सारी बातें हम नहीं, वो प्रेडिक्शंस बहुत उनकी एक्यूरेट होती है। हमारे लौकिक में ही होते थे मामा, उनकी ये बचपन से नहीं थे, पर उनकी क्या डिवाइन आंखें थी। कोई आता था तो दूर से पहचान जाते ये आता है, और ये खुश नहीं है वो भी बता देते थे, दिख नहीं रहा है कुछ, और तुमको ये बीमारी हो, इसका ये इलाज है, वो सारा सब इलाज उनको पूछने आते थे। क्यों? क्योंकि आंखें गलत देख नहीं रही है, जो तो आंखों की पावर नहीं जा रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं है। भल और कुछ काम वह न कर सके, ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। ब्लाइंड स्कूल की सेवा करो, उनके अंदर बहुत इस तरह के विजनरी बहुत होते हैं, ये वाली विजन्स। तो बाबा कहते हैं भल और कुछ काम वह न कर सके तो ज्ञान तो अच्छा ले सकते। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखे तो बुद्धि जाए। धोखा देने वाली आंखें ना, वो किसी को देखते नहीं, इसलिए उनकी शक्ति जाती नहीं है। तो स्त्री को भी नहीं देखेंगे, उनको पकड़े भी, देखते ही नहीं तो पकड़े कैसे, मतलब ये ख्याल ही नहीं आएगा कि उनको होल्ड करूं। तो बाप समझाते हैं बच्चे कर्मेंद्रियों को पक्का करना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। कोई भी गलत फीलिंग से कोई भी बहन रूपी चोला, फीमेल रूपी चोला पहना, उसको नहीं देखना है। तुम भी बहन भाई हो ना, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आए। भल आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु लॉ मुजीब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। आजकल तो इतना वातावरण ऐसा खराब हो चुका है, तो बाबा कहते हैं वैसे तो नहीं होना चाहिए भाई बहन का। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है, सारा समय इस तरह के वातावरण में एक्सपोजर है, एक्सेसिबल है। इट्स लाइक ऑन द टिप ऑफ योर क्लिक ऑफ द माउस, सब कुछ अवेलेबल है। तो आत्माओं की वृत्ति बहुत खराब हो गई है, और इस कारण वृत्ति खराब हुई है। जैसे ही कोई इतना सा स्पार्क होता है तो तुरंत उस आत्मा के प्रति दृष्टि खराब हो जाती है, चाहे वो फिर कोई भी हो। कभी कभी कोई इस तरह के रिलेशन में भी हो जाता है। तो एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर है ना, इन्फ्लेमेटरी है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे वातावरण में, इसलिए क्या जरूरी है, चारों तरफ
कौन सा विकार बहुत प्रिवेलेंट है आजकल? सभी का अनुभव क्या है? काम विकार। काम विकार सब जगह प्रिवेलेंट है। तो अगर हम इसलिए बाबा के सेंटर पे न जाए, बाबा के ऐसे परिवार से न मिले, बहनों की पवित्र दृष्टि हमें नहीं मिलती है, तो हमारा पूरे जगत दृष्टि क्या है? दुनिया में कौन है जो पवित्र दृष्टि से हमें देख रहा होता है? दुकानों में जाते हो, सड़कों पे जाते हो, कहीं है जो पवित्र दृष्टि से हमें देख रहा हो? आपको सबको क्या लगता है? नहीं है ना कि है? कहीं भी नहीं है। तो अगर हम ये वाला अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, क्लास नहीं करना, तो फिर हम सबसे एक ही जो मेथड है उसको भी मिस कर रहे हैं। बहुत बड़ी मिसिंग है। तो सबका मुझे गलत दृष्टि का ही इम्पैक्ट आ रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं हम एक बाप के बच्चे हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो तो ये ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए। कौन सा? कि हम कौन सा ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए? ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो। है सभी भी किस? आत्मा। आत्मा हूँ। अच्छा, और कौन सा ज्ञान? आत्मा भाई भाई है। आत्मा भाई भाई है। आज जो बाबा कह रहे हैं, आज भाई भाई नहीं कह रहे। नहीं, कर्मेंद्रियों को वश में करना है। तुम Brothers ब्रह्मा and कुमार sisters. कुमारिया हो तो यह ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई है, फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं। क्योंकि अडॉप्ट होते हैं ना, बुरी दृष्टि जा न सके। यह पक्का पक्का समझो, हम आत्मा है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं। देखो एक्चुअली आप कहेंगे कि ये तो मुश्किल है, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर मुझे अपनी पावर बचा के रखनी है तो नो अदर वे। अगर मुझे सेफ रखना है तो नो अदर वे। आज के माहौल में अपनी प्योरिटी ही अपनी सिक्योरिटी है, अपनी दृष्टि ही अपनी सुरक्षा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये पक्का पक्का समझो, ये ऑर्गन्स है, हम आत्मा इनसे अलग है। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करता हूँ। मैं कर्मेंद्रिय थोड़ी हूँ, मैं तो इनसे न्यारी आत्मा हूँ। ये शरीर लेकर पाठ बजाता हूँ, सो भी अलौकिक। और कोई मनुष्य ये पाठ नहीं बजाते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। वह साकार बाप, टीचर गुरु अलग होते हैं। ये निराकारी एक ही बाप टीचर गुरु है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी है। हम भी निराकार आत्मा पढ़ रही है, तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मिलना यहाँ ही होता है। कितनी अच्छी बात बाबा के। बाबा हम बच्चे पूरे कल्प में अगर देखा जाए, सत्युग त्रेता परम धाम से हम कम बिछड़े, गोल्डन एज से। ठीक है, एग्रीड ना? सभी को नहीं समझ में आता तो बताओ। तो परम धाम से हम स्टार्ट किया, गोल्डन एज, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अब बिछड़े थे ना, पेरेंट्स से मिले, डैडी से मिलने गए, इस सब में मिले ही नहीं। अच्छा, परम धाम में भी हम मिले थे क्या? परम धाम मतलब डॉर्मेंट स्टेज। वहां पहचान नहीं होगी कि मैं भगवान शिव बाबा के पास बैठा हूँ, भगवान हूँ, भगवान के पास बैठा हूँ। तो एज गुड एज, ठीक है, साइलेंट स्टेज है, लेकिन पहचान नहीं है। तो परम धाम में भी नहीं मिले बाबा से, तो हम लोग सभी कहाँ मिले बाबा से? फाइनली कहाँ आकर मिले? संगम योग। सिर्फ संगम युग। ओनली अभी, और वो भी जब पहचान मिले बाबा की। 2 महीने तो हमको कोर्स समझने में लग जाते हैं, नहीं लगता है? ज्ञान समझने में कितना टाइम लगता है?
तो इतने कम समय के लिए आपका बच्चा आपके पास खाली 1 हफ्ते के लिए आए तो क्या करते हो उस समय आप? सारे जितने भी एंगेजमेंट्स है ना, इधर उधर जाना है, उधर जाना है, क्या करते हैं कि नहीं मेरा बेटा आया हुआ है, कहाँ से? यूएस से, 5 साल के बाद आया है और सिर्फ 1 वीक के लिए आया है। समझा? तो क्या करना है रजत भाई? सिर्फ संगम युग है, अभी बाबा आया हुआ है तो क्या करना है? बाबा अभी आया हुआ है, बस अब थोड़ा समय बचा है और भी ज्यादा टाइम नहीं है। 84 इयर्स तो ऑलरेडी हो गए, एक दिन भी मिस करना चाहिए। हाँ, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये भाई, ये बच्चा कहता है, तो बाबा कहता है कि जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है, यहाँ बच्चों को अलग अलग शिक्षा मिल, टीचर सॉरी, यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेगी, वहां तो कोई खेल नहीं है, वो तो है अपना घर, वहां सब आत्माएं हैं। अंत में सब आत्माएं वहां चली जाएगी। आत्माएं जो पाठ बजाने आती, वो बीच में एक लॉ है ना इसमें, आत्मा जब भी आएगी, आने का टाइम आप सबका अपना अपना है, जाने का टाइम सबका, जाने का टाइम सबका कौन सा है? सब क्लियर करके जाएंगे, सबका एक साथ है। एक साथ साथ जाएंगे। एक साथ जाएंगे। जाने का टाइम, आने का टाइम सबका अपना अपना है। बीच में से वापस कोई जा नहीं सकता, पूरे चक्र के बीच में से। इसलिए एंड में ही बाबा आते, बाबा को सबको लेके जाना है ना, तो फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है, अंत तक पाठ बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाए, फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है तो तमो प्रधान, पिछाड़ी में लास्ट में तो तमो प्रधान एकदम डिग्रेडेड स्टेज से सतो प्रधान बनना है। बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं, ज्ञान मार्ग है ही सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना, सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए यह एक ही सत का संग होता है। बाप जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। सत का संग, देखो सत मीन्स ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ, तो ट्रुथ का संग कब होगा? जब वो ट्रुथ आए तब तो उसका संग होगा ना। इफ द ट्रुथ हैज नॉट कम, हाउ कैन यू बी इन हिज कंपनी? तो सत का संग कब हो सकता है? अभी नीचे संगम युग में, तो इसको कहेंगे सत्संग, जहां सत्य का संग है। तो अब बाबा देखो, बाबा क्या कह रहे हैं, बाप जब आते हैं बच्चों से मिलते, तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। तो फिर मंदिरों में जो है वो क्या कहेंगे? सत्संग है? मंदिरों में कहते सत्संग में जा रहे हैं, बिल्कुल सत्संग नहीं है। और एक्चुअली देखा जाए कि वहां सत्संग होता है या बहुत सारी, व्हाट इज द टेक अवे मैसेज? भागवत 1 घंटा आपने जागरण किया, टेक अवे मैसेज क्या होता है उस जागरण के कनेक्शन में? कभी अटेंड किया है किसी ने? टेक अवे मैसेज होता है कुछ कि आपकी एटीट्यूड चेंज हो गई हो, संस्कार चेंज हो गए हो। कभी कभी हम लोग बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन वहां से लेकर आते हैं जो वैसे पता, वो कहते हैं ना, कॉलोनी में जो मंदिर होता है ना, पूरी कॉलोनी की न्यूज आपको मिल जाती है। लेटेस्ट किसको कोरोना हुआ है, कौन क्वारंटाइन में है, कौन नहीं है। इज इट ट्रू? तो टेक अवे मैसेज क्या हुआ फिर वहां जाके? हम कोरोना सुनने के लिए गए थे। इसलिए बाबा कहते हैं सत्संग नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी बिगड़ जाते वहां जाके। क्या लगता है, कुसंग है? अगर कभी कभी, मतलब नॉट नेसेसरी एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, कि वहां जाते हैं
तो और ही कौन सा लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कौन सा नहीं, वो वहाँ वो पता चलता है। होता है ऐसा? कौन सा लेटेस्ट कर रहा है। अगर भाई लोग हैं तो बिजनेस आपस में क्या डिस्कशन करते हैं? बोलो रजत भाई, सत्संग में जा रहे हो भागवत में और भाई सब मिल गए, कौन सा डिस्कशन चलता है? मैम कंपनी ने कितना कितना प्रॉफिट फिर किया, क्या कैसा काम चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, तो वहाँ क्या कर रहे हो, उस वातावरण को क्या कर रहे हैं आप? इम्प्योर बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते वो है कुसंग। और ही जबरदस्ती ये है बाबा के घर में, आप लोगों ने भी नोट किया होगा सेंटर पर हम बिल्कुल अलाउड ही नहीं और करते भी नहीं है यहाँ कि सेंटर पर आए, ज्ञान सुनो, ज्ञान की चर्चा करो, चले जाओ। नो अदर कनेक्शन विथ एनीबॉडी। वो अलग बात है, कभी कोई ऐसे हेल्पिंग है, लेकिन वो बहनों को इन्वॉल्व करेंगे। आप लोग आपस में डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको किसी को भी कुछ ऐसे बात है बिजनेस से कनेक्शन उस बीके भाई से है, तो बहनों को बताओ कि ये हमको करना है। आपस में नॉट अलाउड। इसलिए बाबा कहते हैं यह कुसंग है। गाया जाता है सत का संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग है रावण का। तो अब सोचो वो सत्संग में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अगर ऐसी बातें करनी है तो। हाँ, भागवत में ये भूला है, श्री कृष्ण ऐसे लव में लीन रहे, ये है, तो फिर तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। एक मिनट है कि हाँ, गाया जाता है सत का संग तारे कुसंग बोरे। बाप कहते मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डुबोता कौन है, तमो प्रधान कैसे बन जाते हो वह भी बताना पड़े। सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र, उनको कहा जाता है पतियों का पति। ये महिमा कोई रावण की नहीं है, सिर्फ कहेंगे रावण है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, रावण को क्यों जलाते हैं? रावण को क्यों जलाते? रावण को जला रहे, इसका मतलब क्या हुआ? विकारों को जलाते हैं। विकारों को जलाते हैं। बुराई का प्रतीक है बुराई दीदी। का एक्चुअली कि मतलब विकार रावण को जलाते मतलब वो रावण जिंदा है। जिंदा। जो डेड होता है उसको नहीं जलाया जाता है, जिंदे को जलाया जाता है, और वो हर साल जलाते हैं। वहां भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना, तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है। जैसे वो शास्त्र अथॉरिटी से सुनते हैं ना, सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं, पैसे देते रहते हैं। संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हो। वो अब जैसे आपने बताया भागवत सपोज करते हैं और करके कितना है 50 lakhs का जो भी इन्वेस्टमेंट है, और उसमें टेक अवे मैसेज क्या है? श्री कृष्ण के प्यार में विभोर हो जाना है, गोपियों की तरफ प्यार करना है, राम की तरह मर्यादा में रहना है। ये टेक अवे मैसेज है या दूसरा कुछ मैसेज लेकर आते हैं? क्या लगता है आपको? क्योंकि संग ऐसा है, मतलब बहुत अच्छा है माहौल, लेकिन कभी कभी जो मैसेज है, जैसे आपने कहा सभी ने कि इस तरह की बातें करते हैं, वहां कथावाचक कथा कर रहा है और यहाँ हम बातें कर रहे हैं, होता है ऐसा? ऐसा ही होता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सुना नहीं, और फिर जो जिससे बातें की वो बातें लेकर गए, तो इसका मतलब इतना खर्चा किया तो जो फाइनली बेनिफिट कितना हुआ है? किसी को बेनिफिट होगा फिर क्या कहेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं अगर बेनिफिट होता है बहुत अच्छा, नो डाउट, लेकिन अगर बेनिफिट नहीं होता है, खाली हम ट्रेंड्स में जा रहे हैं, बिजनेस की बातों में जा रहे हैं, तब बाबा कहते बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। ठीक है कि नहीं है? रॉन्ग है? 50 lakhs का बेनिफिट 1 करोड़ तो होना चाहिए ना।
उतना तो लोग, इतनी मेंटालिटी लोगों की चेंज हो जाए। अब हम मधुबन जाते हैं, ओआरसी जाते हैं, हम सबका क्या सेंटर पे आते हैं, 1 घंटा सुन के कुछ रियलाइज करके जाए। दिस इज अवर एम एंड दैट इज व्हाट इज वी गेट द रिजल्ट्स। 4 दिन मधुबन रह के आओ, आप सबको लेके जाएंगे ना, आपको लगेगा पता नहीं मैं कौन सी नरक में आ गया, मैं तो स्वर्ग में था। सुना होगा ना आप सभी ने मधुबन के बारे में। तो बाबा इसलिए कहते हैं तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर, ये झाड़ बढ़ता जाता है। बाप ने बीज लगाया है, एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है, एक से बढ़ते गए, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी आसपास वाले आने लगे, फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं, समझते ये भी सत्संग है। परंतु इसमें पवित्रता की मेहनत है, जिससे ही हंगामा हुआ, अभी भी होते रहते, इसलिए गालियां देते। इस ज्ञान की मुख्य टीचिंग प्योरिटी है। सारा अट्रैक्शन भी यहाँ प्योरिटी के कारण है, रिपल्शन भी प्योरिटी के कारण है। हमको कई बहनें मतलब आते हैं तो इस पर हंगामा तो होता ही है ना, बोला आपका ज्ञान है ना बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर थोड़ा सा ये क्लॉज इसमें से निकाल दो ना तो देखो कितने लोग आ जाए। क्या जवाब दे उनको? थोड़ा ये क्लॉज इसको निकाल दो, इस क्लॉज को यहाँ से, सेंटर पर ये क्लॉज ना हो। आप सबको क्या लगता है कैसा होगा वो सेंटर? यहाँ का जो अट्रैक्शन है ना, यहाँ की जो वाइब्रेशन की पावर है, बहनों इस ज्ञान में जो लॉजिक है उसका पूरा बेसिस है प्योरिटी है। इसको हम निकालने की तो बात छोड़, रिलैक्स भी नहीं करते हम, इतनी पावर ही सारी पवित्र। आज अगर हमको लगता है कि बहुत एक्यूरेट है ये, चाहे मीडिया प्रोग्राम्स आ रहे हैं, क्लासेस है, प्योरिटी के कारण है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो जरूर फिर हंगामा बहुत होता था, अभी तक होता है। कहते थे, अब देखो भगाते हैं, फिर एलिगेशंस लगा दिया। यहाँ ना भगाते हैं पटरानी बनाने के लिए। क्यों सुन लिया? क्योंकि बाबा कहते ना महाराजा महारानी बनाऊंगा, तो बोल दिया यहाँ पटरानी बनाते हैं। एलिगेशंस लगाना हो तो राइट है रॉन्ग है? बाबा कहते पटरानी तो स्वर्ग में बनेगी, राइट है, यहाँ नहीं पटरानी, वहां की पटरानी। जरूर यहाँ पवित्र बनाया होगा। तुम सबको सुनाते हो ये महाराजा महारानी, महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज है। ये नॉलेज कौन सी है? महाराजा महारानी। जितना पूरे वर्ल्ड को रूल करना है ना, जितनी बड़ी पोस्ट चाहिए ना, उतना बड़ा त्याग चाहिए होता है, तब उस पोस्ट की वैल्यू होती है। आज हम हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी के जो भी महावाक्य को क्यों हम लोग वैल्यू देते हैं? क्योंकि त्याग है, पता है, जेन्युइन है, तपस्या है, प्रिंसिपल्ड है, प्रिंसिपल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो फिर वो विश्वास होता है। तो अगर हमें बड़ी बड़ी पोस्ट चाहिए तो हमारा त्याग भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। छोटा पोस्ट है, छोटी त्याग है। तो महाराजा महारानी बनने के लिए नॉलेज है ये, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को आपको रूल करना है। कंप्लीट रूलिंग ऑफ योर सेल्फ चाहिए उसमें, जिसकी 100% अपनी आंखों पर रूलिंग है, अपने बुद्धि पर रूलिंग है, अपने कानों पर रूलिंग है। कोई कुछ भी कह दे, मुझे नहीं देखना है फिल्म तो मैं नहीं देखूंगी, चाहे मेरे पूरे फ्रेंड्स देख रहे हो, मेरी आंखों पर मेरी रूलिंग है। चाहे पूरे फ्रेंड्स ऐसे सुन रहे हो, मुझे नहीं सुनना ये गंदी बातें या इसकी तेरी मेरी की बातें, मेरे कान पर मेरी रूलिंग है। The one who works in this method in the life, he is ruling his self. तो बाबा कहते हैं नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कह नहीं सकते,
परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते। कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि छोटा बच्चा है। महात्मा से भी बच्चों को उच्च रखते हैं, क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ देते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होता है। छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं रहता, इसलिए महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। महात्मा ठीक है, महान है, लेकिन फिर भी उनको विकार का पता है, बच्चे को तो पता ही नहीं, इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं। कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं। भारत का लॉर्ड कृष्णा है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती है कि इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले। अमंगस्ट ऑल डेटी श्री कृष्ण को इतना क्यों मानते हैं? श्री कृष्ण के लिए इतना क्यों मान्यता है बाकी सब डेटीज में? अगर पूरा वर्ल्ड साइकिल का क्लैरिटी है तो बता सकते हैं इस बात को। He is the prince of Satyug. फर्स्ट प्रिंस First prince ऑफ सतयुग नहीं, प्रिंस तो 8 प्रिंसेस होंगे। फर्स्ट प्रिंस एंड फर्स्ट योग बल का बच्चा, इतना अट्रैक्शन है उसमें। तो इसलिए श्री कृष्ण की, कल किसी ने हमको कहा कि वो 1 साल का बच्चा है, बहुत लविंग है, बहुत कंसर्न केयरिंग है। तो कुछ कोई चीज समझता, बोलना तो आता नहीं है। जिसका मोबाइल है ना वो उसको लाके देता है। सपोज नाना का मोबाइल है, नाना को लाके देगा या उसको बताएगा कि वहां बज रहा है। अगर वो नाना बिजी है ना तो वो इससे नीचे झांक के बेचारे उसको देखेंगे। मतलब ही वाज सेइंग कि कितना कंसिडरेट है कि नीचे झांक के उसको बोलेगा करेगा, तो कितना प्यार आता है। हमने सोचा, अब सोचो श्री कृष्ण छोटा बच्चा आपके पास है और वो आपको इतना बुला रहा है, क्या हालत होगी आपकी? श्री कृष्ण सामने आ जाए, कलयुगी बच्चा, उसके लिए भी इतना हो सकता है, सतयुगी बच्चा, क्या हालत हो जाएगी? कुछ और सूझेगा उस समय? श्री कृष्ण सामने घूम रहा हो, खेल रहा हो, 1 साल का बच्चा श्री कृष्ण, इतना प्योर। कशिश, कृष्ण नाम ही कशिश का है, पुल है। अब ऐसे श्री कृष्ण के साथ खेलना है, क्या रिक्विजिट चाहिए? ऐसे श्री कृष्ण के साथ खेलना है, प्योरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऐसे आ जाएगा, सभी आ जाए। केवल श्री कृष्ण से प्यार नहीं चलेगा, श्री कृष्ण के प्रिंसिपल से प्यार, वही श्री कृष्ण के साथ रहेगा। I just love Krishna doesn't mean कि I'll be staying with Krishna. The principles of Krishna is important. इसलिए बाबा कहते हैं ना, इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत है, सत्व प्रधान है ना। बाप कहते रहते जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे। पहले तुम सत्व प्रधान थे, बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती है। तुम जितना याद करते रहेंगे और सुख भी इतना फील होगा और तुम ट्रांसफर होते जाएंगे। इस समय तुम्हारी देखो, तमो से रजो सतो में आते जाएंगे। पहले हम तमो प्रधान थे, कलयुग में थे, अब संगम युग में आए तो क्या हो गए? संगम युग में आए तो तमो प्रधान कलयुग में, फिर रजो प्रधान, फिर और सतो प्रधान, सतो और फिर सतो प्रधान। दिस इज हाउ वी आर गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप। इज इट ट्रू? इफ 3 months पहले हमारी मेंटालिटी देखो तो कैसे थी अनिल भाई? कैसे थी मेंटालिटी 3 months पहले? और अभी ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं हम, या स्टिल है? ऊपर जा रहे हैं। तो हम फाइनली तमो प्रधान ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहे हैं। तो तमो से रजो, रजो से सतो। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग गाते भी है, तेरे भाने सर्व का भला। तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला होती है याद से। जितना मेडिटेशन करते उतनी चढ़ती कला होती है। संपूर्ण बनना है ना। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकारों का दान दे नहीं सकते हो।
ये चंद्रमा 16 कला थे, चंद्रमा का भी 16 कला कहते हैं, 16 सेलेस्टियल डिग्रीज। तो 16 कला से फिर कला कम होती गई। तो आखिर भी कितना तुम फट से 5 विकारों का दान दो, इसलिए कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। तो आत्मा में 5 विकारों का ग्रहण आ गया, तो इसलिए कहा चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। आंखें भी कितना धोखा देती है। अब वापस बाबा आंखें पर आ गए। समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो भाई बहन हो गए ना, एक पिता के बच्चे। हम भगवान के पास जाते हैं तो क्या कहते, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब उस समय वो वाइफ कहती है कि तुम, मेरे ससुर जी ने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम फादर हो, तो मैं, मेरे लिए तुम ससुर हो गए। भगवान को कहती है कि तुम ससुर हो गए मेरे। उसके लिए भी मात पिता, उसके लिए भी मात पिता, दोनों का कॉमन मात पिता भगवान हो गया। उस तरीके से ब्रदर सिस्टर हो गए। तो बाबा कहते हैं समझते नहीं कि हमारी दृष्टि बुरी जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए। फिर अगर दिल होती है इनको हाथ लगाए तो वह ब्रदरली लव निकल स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है। इसको बाबा क्रिमिनल पना कहते हैं। कोई को दिल अंदर खाता है कि हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकते। फिर कहते बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। बाबा फिर मुरली में बतलाते हैं, मुरली चलाते हैं, इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। भल मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं, बहुतों को समझाते, परंतु अवस्था नहीं है, बुरी दृष्टि हो जाती है। इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे समझते मंजिल बहुत ऊंची है, बाप की याद में सेंसिबल हो रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है। ब्लड कनेक्शन है परंतु फिर भी आपस में योग बल का, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल काम विकार नहीं है। दूसरा, उसके कारण मोह नहीं है। बच्चों में मोह क्यों पैदा होता है? क्योंकि पैदाइश ऐसी है। क्यों? सत्युग का पूरा सारा सिस्टम डिफरेंट है। कैसे हम उसको स्वर्ग बोलेंगे? अगर स्वर्ग है हर चीज की प्योरिटी, तो हर चीज की प्योरिटी कैसे होगी जब हर आत्मा के हर संकल्प में प्योरिटी है? ऐसा तो नहीं है ना 2 घंटा इम्प्योर संकल्प चले। अब जैसे हम बहने हैं, हम कहें कि 2-3 घंटा इम्प्योर संकल्प चले, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम प्योर संकल्प चले, कैन यू से इट्स अ डिवाइन सोल? क्या लगता है आपको? डिवाइन सोल लगेगा? इतनी सी भी दिख जाए आपको बहनों का तो डिविनिटी खत्म। तो अगर हमको अपना चेक करना है, हमारी सारे दिन में कितनी प्योर दृष्टि, या कहीं कभी ऐसा तो नहीं कभी कभी इम्प्योर फीलिंग्स आ जाए, मतलब हमारी अपनी डिविनिटी को हम खत्म करते जा रहे हैं। इट्स ट्रू फॉर एवरी सोल, सोल का फीचर है। इट्स नॉट कि क्या मेरा रोल है। सो इफ आई एम अ सोल, सोल सोल है, मेरी प्योरिटी इंटैक्ट रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, कहेंगे तो परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है। कहेंगे विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाप कहते वह है ही निर्विकारी दुनिया, वहां विकार होता ही नहीं, एकदम कंप्लीट वॉइसलेस वर्ल्ड है। जैसे देखो, अगर हम ये कहते हैं कि ये मकान है ना बहुत खराब है, भगवान मुझे ना अब तो दूसरा मकान चाहिए, ये वाला मकान तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, मेरे रहने लायक नहीं है, ठीक है। तो दूसरा मकान जो मैं कह रही हूँ वो किसके लिए कह रही हूँ? मेरे लिए या किसी और के लिए? मेरे लिए कह रही हूँ।
इसीलिए मैं चाहती हूँ, मेरे लिए चाह रही हूँ ना, हम चाहते हैं कि जमाना कैसा हो, कैसा जमाना चाहिए हमको, थोड़ी सी भी इम्प्योर दृष्टि वाला चलेगा वहां, ऐसा जमाना चाहिए। कैसा जमाना चाहिए? एकदम प्योर, ऐसा ही चाहिए कि थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटी वाली चाहिए जमाना? कहीं भी हम जाते हैं, कपड़ा, बेस्ट कपड़ा, अगर हम कहते भाई हम 1,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, 10,000, तो अच्छा ही वाला लेना। तो मतलब हम जमाना चाहते हैं, वो दुनिया चाहते बहुत अच्छी। किसके लिए चाहते? अपने लिए या किसी और के लिए चाहते? मैं इस जमाने से तंग आ गई हूँ, तो मैं अपने लिए चाह रही हूँ, किसी और के लिए चाह रही हूँ? अपने लिए चाह रही हूँ। तो अपने लिए मुझे चाहिए, तो मुझे कैसे चाहिए, मुझे कैसे बनना पड़ेगा? तो अगर कोई भी इम्प्योर फीलिंग्स मेरी है तो मुझे खत्म करना होगा ना, क्योंकि मैं ही चाहती हूँ कि वैसा जमाना हो, बहुत प्योर जमाना हो। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि वहां भी अगर विकार हो तो वो भी रावण राज्य हो जाए, फिर यहाँ और वहां में फर्क ही क्या रहा? ये समझने की बात है। बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए वहां हमें शुरू करनी होगी बुरी दृष्टि जिसके साथ मेरी ज्यादा होती है। जिस भी आत्मा के साथ मेरी बुरी दृष्टि जाने के चांसेस ज्यादा है, तो वहां से मुझे शुरू करना होगा कि ये आत्मा है, ये आत्मा है। दुनिया वालों की जरूरत नहीं है, वहां तो बहुत इजी है, ये तो आत्मा है। पर इन आत्माओं के प्रति पहले बुरी दृष्टि थी, अभी अच्छी दृष्टि, अभी मुझे उसके क्लीन करना है, तो इधर शुरू करना होगा। बच्चा नहीं है, क्या है? मोह निकालना है, तो बच्चा नहीं है, क्या है? आत्मा है। युगल, हाँ, युगल नहीं है, चाहे कोई भी हो, पार्टनर नहीं है, लेकिन क्या है? आत्मा है। यहां से शुरू करनी होगी। इसलिए बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं मेहनत। कॉलेजों में बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है। बच्चों को समझना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन हो गए, फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते हैं? सब कहते भी हम ईश्वर की संतान है, आत्मा ही तो हुई निराकारी संतान, फिर बाप रचते तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना, वह हो गई एडॉप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्य की बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार भाई बहन ठहरे। क्या फोकस है आज का बाबा का, क्या मैसेज है? कितने बार होगा ये? 4th टाइम आ रहा है पैराग्राफ में, भाई बहन। तो क्या मैसेज है आज का? बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए। इसमें बहुतों को दिक्कत आती है। ऊंचते ऊंच पद पाना है तो मेहनत है ना। बिल्कुल किसी से बुरी दृष्टि ना हो तो क्या हो जाएगा? मेरी दृष्टि कैसे हो जाएगी? हम सबको, आपको भी शायद होगा, पर मुझे जब यहाँ अट्रैक्शन हुआ ब्रह्मा कुमारीज में, तो मुझे बहनों की आंखें बहुत अच्छी लगती थी, उनके अंदर की एकाग्रता मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बड़ा डिवाइन सीरीन आईज लगती थी। ये आईज क्यों है? क्योंकि आईज सारे दिन ये देखती है, आत्मा है, ये भाई है, ये बहन है, वो कैबलरी वैसे निकलती है। ये रीजन है कि डिवाइन आईज है। तो बाबा कहते हैं इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। बाप कहते पवित्र बनो, इनका भी कोई मानते नहीं, कोई नहीं मानते, कोई मानते कोई नहीं मानते। बड़ी मेहनत है, मेहनत बिगर, अब कोई कहे इसमें बहुत मेहनत है, लगता है डिफिकल्ट है कोई ऐसा जो कहे मेहनत है? अच्छा, सबके लिए सहज है, वंडरफुल। ये वीडियो क्यों ऑफ कर दिया बीच बीच में? इंटरनेट बचाना है इसलिए। तो क्या करना है? मेहनत लगती है कि मुश्किल इजी है? कुछ नहीं बोल रहे हैं, चैट्स में लिख सकते हैं। जी दीदी। हाँ, देखो जी। रोज क्या करो, अगर मेहनत लगती है उसका इलाज बताते हैं। पानी में गंदा पानी है बॉटल में, क्या करते हैं उसको एकदम क्लीन वाटर डालना है, क्लीन करना है, क्या करते हैं? भरते जाओ उसको। बस, अच्छा पानी केवल भरते जाओ, कैसे खराब पानी निकलता है पता नहीं चलेगा।
ठीक है। मुरली एक दिन भी मिस मत करो। ये मुरली हमारा वाटरिंग है, पूरा शावर है, आत्मा को यहाँ से पूरा पवित्र कर देता है। कैसे वो विकार निकलता है वो पता नहीं। वो इसलिए बाबा मदारी है, मालूम है मदारी का? गुलाब भाई बताएंगे मदारी का मिसाल क्या करता है मदारी। बाबा कहते हैं, बाबा ठीक कहते हैं, हमारी बच्चे समझते बाबा ठीक कहते, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है, पुरुष की भी जाती है, मंजिल है ना, नॉलेज बहुत सुनाते, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो, इसलिए बाबा कहते सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आंखें है। मुख भी म्याऊ म्याऊ तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं, तब दिल होती ये खाओ। इसलिए कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। आंखें देखे नहीं तो मुख कहे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। अच्छा, तो क्या है आज का मैसेज, आज की धारणा के पॉइंट सबको पता है। पवित्रता की चलन अपनानी है। फर्स्ट, प्योरिटी की चलन। बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। आत्मा की दृष्टि स्टार्ट करो। ये आत्मा है ना बोल रही है, ये आत्मा है ना चल रही, प्योर सोल है, वाइफ नहीं है आत्मा है, हस्बैंड नहीं है आत्मा है। दूसरा है आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। देखो रूहानी कनेक्शन रखो, ब्लड कनेक्शन नहीं। ये बेटा नहीं है, आत्मा है। तो आप अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले के टाइम वरदान लेने और देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में, देखो सुबह सुबह क्या दे रहे बाबा, लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। और साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। उस समय अगर भाग्य अच्छा चाहिए, क्योंकि वो मुहूर्त है ना ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में कोई संकल्प कर लिया तो वो उसके वो संकल्प की एक्टिविटी कभी भी करो फलीभूत है। क्योंकि किस समय वो मुहूर्त किया लिया था, ब्रह्म मुहूर्त के समय। इसलिए बाबा कहते तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। उस समय वरदान लेते हुए दान दो। तो इनफैक्ट कल का जो पूरा पुरुषार्थ है, कल तो सबको अमृत वेला करना ही पड़ेगा। आज का जो स्वमान है, मैं तो इस समय वरदान या महादान, बाबा से वरदान लेने का टाइम ये है। बाबा इज प्योरली अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन, दिस इज दिस टाइम। और बाबा से लेकर मुझे आत्माओं को देना है, ये वो टाइम है उस समय। इट्स लाइक प्रधानमंत्री कहता है कि मेरे इस समय आप मिलने आओ मुझे, एंड फिर अपनी प्रॉब्लम सारी बताओ, और हम अपने हिसाब से पूरे दिन में जाएंगे मिलने। कौन सा बेटर है? मुझे प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री कहता है मुझे इस समय आओ मिलने के लिए। कौन सा समय बेटर है दोनों में से? तो इट इज दैट टाइम, अमृत वेला।
कि ही हैज गिवन अस टाइम, आप आओ। तो इस समय जो बाबा देते हैं मेरे लिए, वो इट्स लाइक अ वरदान, तब हम दूसरे को दे सकते हैं। तो भाग्य बनाने का टाइम भी ये है। जो चाहो बाबा, आज से ना मुझे ना बहुत पवित्र रहना है, अमृत वेले योग करो, बाबा पवित्रता का सागर है। बाबा आज से मेरे से मोह निकलता नहीं है, मुझे मोह जीत बनना है, बाबा से प्यार का वरदान लो, अमृत वेला है, टेक दिस वरदान, ट्राई करके दे दो। अगर कोई भी विकार पर विजय पानी है, हमने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है। 1 मंथ मुझे एक पर्टिकुलर था विकार, तो बहुत मोह था, तो 1 मंथ मैंने सिर्फ अमृत वेले बाप से वो किरणें लिया। वो कैसे वो चला गया, जिस भी आत्मा के प्रति था, पता ही नहीं चला, मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब वो ये नहीं है हेट्रेड है उस सोल से, लेकिन कोई अटैचमेंट नहीं, विच वॉज एक्चुअली डिस्टर्बिंग। तो इसलिए बाबा कहते हैं वरदान। तो कल का स्वमान भी है, पूरे दिन का अभ्यास करना, मैं वरदानी महादानी बाप समान वरदानी महादानी आत्मा हूं। एवरीडे का वरदान अगले दिन का चार्ट का अभ्यास होता है। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। अच्छा, ओम शांति। हाँ, एक और हाँ, बोलो। मनमोहनी दीदी का बताना है, आज नहीं, कल बताऊं? कल अच्छा, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया कि सत्संग में उसे ही कहते हैं, सत्संग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपने बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया। जब बाबा आते हैं, सत्य बाबा एक आते हैं तो, और उनका संग होता है, उसी को संग सत्युग कहा जाता है, उसी को कहा जाता है सत्संग। आपने ये भी बताया कि रावण को हर्ष वर्ष जलाने का कारण क्या है, मतलब अभी रावण अभी जला नहीं है। आगे बताया कि श्री कृष्ण में कशिश बहुत होती है, इसका कारण भी बताया। इस सतयुग में योग बल का पहला जन्म श्री कृष्ण का है, इसलिए श्री कृष्ण का कशिश बहुत होती है। आज का मैनेजमेंट टिप है, मुरब्बी बच्चा वह है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मुरब्बी बच्चा वह है, मुरब्बी मीन्स लाडला, मुरब्बी बच्चा वह है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। A child is sweetest when he follows Brahmin discipline, and hence is known as a man who is supreme in honor, which means मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो आज की ये ब्राह्मण मैनेजमेंट टिप्स ये है, सभी नोट करें। थैंक यू ऑल द डिवाइन सोल्स हु हैज पार्टिसिपेटेड टुडे सेशन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।